अब लोगों की आंखें खोलना भी बहुत ज़रूरी है। लोग कहा जाता है कि सत्संग आप करें, ईश्वर का गुणगान करें, और सत्संग में ज़्यादातर चर्चा ईश्वर की ही होती है। लेकिन आजकल लोग जो हैं वो जब बैठते हैं तो किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक औरत के बारे में, महिला के बारे में बात करने लगते हैं, उसकी कुरीतियों के ऊपर। इसको हम क्या भक्ति मान सकते हैं, या ये भी एक सत्संग टाइप ही है और करना नहीं चाहिए लेकिन लोग अज्ञानता के कारण कर रहे हैं? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कई ऐसे भक्त जिन्हें सदियों तक उनकी भक्ति के लिए याद किया जाता है, वो भक्ति से ऊपर उठकर ईश्वर बन गए। उन्हें लोग आज ईश्वर के रूप में भी पूजते हैं, मानते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बताएं तो हनुमान जी का भक्ति के लिए एक उत्तम उदाहरण है। लोगों को आज इस समय ऐसा लगता है कि उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो किस तरह से भक्ति किया करते थे, किस तरह से अपने ईश्वर का गुणगान करते हुए उनके मार्ग पर चला करते थे। और समाज में और भी कई उदाहरण हैं। हमारा ये कार्यक्रम जिसमें हम भक्ति मार्ग के बारे में आपको बता रहे हैं, 2 एपिसोड्स इससे पहले हम कर चुके हैं, ध्यान योग और कर्म योग। इन दोनों विषयों पर हमने हमारे साथ गौरव विक जी होते हैं जो मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच हैं। इन्होंने विस्तार में बताया कि वो उनको किया कैसे जाता है और आज लोग क्या कर रहे हैं। भक्ति के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल लोग, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भक्ति कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सही रूप में, सही ढंग में भक्ति कर रहे हैं या फिर अपने लोभ स्वार्थ के लिए भक्ति कर रहे हैं? इस विषय पर बात करेंगे। और आज दोबारा हमारे साथ गौरव विक जी हैं जो लाइफ कोच हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, रेकी गार्ड भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः लोगों को जागरूक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अच्छा, मैं आज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भक्ति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। भक्ति का अर्थ है समर्पण जी, पूरी तरह से समर्पित हो जाना। भक्ति का अर्थ है प्रार्थना। अब प्रार्थना का अर्थ ही हमें बड़ा उल्टा, बड़ा डिफरेंट सा समझ में आता है, क्योंकि प्रार्थना को हम शायद समझते हैं कि प्रार्थना का अर्थ होता है मांगना, और हम मांगते चले जाते हैं। हर प्रार्थना में अपने लिए संसार मांग लेते हैं, संसार के सुख, अपने सुख, अपनों के सुख, संसार मांगते चले जा रहे हैं। हालांकि प्रार्थना का अर्थ है देना जी। क्या दे सकते हैं हम उस परमेश्वर को, इस ईश्वर को? प्रेम। एक ही शब्द में यदि कहें भक्ति क्या है, तो भक्ति है प्रेम पूर्ण समर्पण। लेकिन लोग आज जो भक्ति कर रहे हैं, काफ़ी सारे व्रत रख रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं और भी ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, जगराते करवाते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ढोल धमाका होता है जी। तो इन सभी को हम भक्ति नहीं मान सकते, या आप कह रहे हैं कि ये गलत मार्ग पर लोग हैं? नहीं, मैं इनको गलत मार्ग ही नहीं बोलूँगा, पर मैं, क्योंकि भक्ति का संबंध आ गया भावना से, आपकी भावना कैसी है जी, तो इसलिए मैं किसी भी कर्म में, ऐसा कोई भी कर्म, ऐसा कोई भी काम, चाहे आप कीर्तन कर रहे हैं, चाहे आप श्रवण कर रहे हैं, चाहे आप सिमरन कर रहे हैं, यदि आपकी भावना वहाँ वैसी नहीं है, भावना प्रेममय नहीं है, तो फिर वो सिर्फ कर्मकांड है, वो सिर्फ एक आडंबर है, वो सिर्फ एक मैकेनिकली किया जाने वाला प्रोसेस है कि शरीर ने एक काम किया, क्रिया करते हैं। वेयरएज भक्ति मीन्स भावपूर्ण ढंग से किया जाने वाला एक्शन। किसके प्रति? किसके प्रति? वो अपने गुरु, अपने इष्ट, क्योंकि शक्ति वही है दीपक जी, शक्ति वही है। वो शक्ति कभी कृष्ण के रूप में आई, कभी राम के रूप में आई, कभी गुरु नानक के रूप में आई, कभी माता के रूप में आई। वो शक्ति वही है। अब उस शक्ति को आप किसी भी रूप में याद करें, उसके साथ किसी भी रूप में जुड़ जाइए,
पर आपकी भक्ति, सच्ची भक्ति तभी है जब आप प्रेम पूर्ण, भावपूर्ण ढंग से जुड़ते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि वो अपनी शक्ति को समझ पाए, जी, और लोगों में भी वही शक्ति है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं और वो उल्टी दिशा में चल रहे हैं। बिल्कुल, लोगों में भी वही अंश है। जैसे एक जग पानी का भरा हुआ है, उसमें से एक कप में आप एक कप पानी भर देते हैं, तो वही जो गुण उस एक जग के अंदर है, वही गुण उस कप पानी के अंदर है। तो हम उसी शक्ति का अंश हैं, तो हमारे अंदर वही अंश रूप में वही शक्ति मौजूद है। वी हैव दैट स्पार्क विद इन अस। भक्ति कितने प्रकार की होती है? जी, भक्ति 9 प्रकार की। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को बताया, ये 12वां अध्याय है, 12th चैप्टर, तो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को बताया भक्ति के बारे में, भक्ति योग, योग मीन्स उसके साथ मिल जाना, यूनाइट हो जाना, एक हो जाना। तो भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बताई गई, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। सबसे पहले सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को ये 9 भक्ति के बारे में बताया था। उसके बाद में त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने शबरी को भी इस 9 भक्ति के बारे में बताया था। सो नवदा भक्ति। अब 9 भक्ति मैं एक एक करके थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करूंगा जी। पर उसके बाद में आपको भक्ति की 2 किस्में हैं, वो जरूर बताना चाहूंगा। जी जी। 9 भक्ति जिसमें ये बताया गया, श्रवण, नंबर 1 श्रवण। श्रवण यानी कानों से भगवान की महिमा को सुनना, गुणगान को सुनना, उनके गुणों को सुनना। जी। दूसरा है कीर्तन, यानी जो आपने सत्संग में सुना, जो अपने इष्ट के, गुरु के, उस परमात्मा के जो भी आपने गुण महिमा को सुना, उसको आप गान कर रहे हैं, गा रहे हैं, वो कीर्तन है। जैसे गुरु नानक देव का रास्ता कीर्तन का रास्ता था, जी, सेवा का रास्ता था। सो स्मरण, स्मरण यानी जो कुछ भी आपने सुना है, पढ़ा है, उसको आप अपने मन में स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। नवदा भक्ति की बात करें तो इसमें स्मरण भक्ति को बड़ा श्रेष्ठ भक्ति माना गया है, स्मरण को। इसके बाद आती पाद सेवन, कि आप अपने प्रभु के चरणों के साथ जुड़ गए हैं, उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। हम लोग मूर्ति बना करके मूर्ति के चरणों की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के चरणों की सेवा कर रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं। जी। देन आता है एज पर भागवत गीता अर्चना, कि बाहरी सामग्री लेकर के आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। फिर आता है वंदना, कि स्वयं को आप असहाय मान करके पूरी तरह से उसी के सामने समर्पित होकर के उसका वंदन करते हैं। फिर आता है दास्य भक्ति, कि आप स्वयं को उस परमात्मा के दास मानते हैं, अपने सारे कर्मों को, जो भी कर्म आप करते हैं, जो भी एक्शंस आप करते हैं, उसको उस प्रभु के चरणों में एक दास की भांति अपने स्वामी के चरणों में आप समर्पित कर देते हैं। फिर आता है साख्य भक्ति। साख्य भक्ति यानी एक सखा के जैसे उससे रिश्ता बनाना, जैसे अर्जुन और कृष्ण का रिश्ता था, सखा यानी मित्र का रिश्ता बनाना। तो मित्र बना करके उस प्रेममय भाव में बहते रहना, जुड़े रहना, वो साख्य भक्ति है। और नवदा भक्ति में जो 9वीं प्रकार की भक्ति है, वो है आत्मनिवेदन भक्ति। जी। आत्मनिवेदन भक्ति, जिसमें आप अपना ज्ञान, आप अपना संकल्प, आप अपना कर्म, आप अपना सर्वस्व, स्वयं को भी आप भगवान का समझने लग जाते हैं। इसमें श्रेष्ठ भक्ति कौन सी हुई? इसमें श्रेष्ठ भक्ति, 9 भक्तियों में से श्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति इसलिए श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि आप वहां मन से याद कर रहे हैं। जी। क्योंकि मन में विचार हैं, और मन में यदि विचार इधर उधर के संसार के लोअर फ्रीक्वेंसी के विचार आ रहे हैं और आपका शरीर कुछ और कार्य कर रहा है, तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए स्मरण भक्ति यानी आप मन में सदा, अपनी विचारों में, अपनी भावनाओं में सदा उस ईश्वर के गुणगान, उसकी महिमा, उसके साथ जुड़े हैं। सो स्मरण भक्ति जो है 9 भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। पर मैं यहाँ पर 2 प्रकार की भक्ति और बताऊंगा। जी। इसके अलावा 2 प्रकार की और भक्ति? 2 भक्ति हैं, उसमें ये नवदा भक्ति आती है। तो पहली आती है अपरा भक्ति और दूसरी आती है परा भक्ति।
अपरा भक्ति यानी जिसे गौणी भक्ति भी कहा जाता है, यानी बाहरी सामग्री का इस्तेमाल करके ईश्वर की पूजा करना, अर्चना करना, वंदन करना, आरती करना। बाहरी सामग्री, पुष्प लिए, घी लिया, दीपक लिया, आप वस्त्र चढ़ा रहे हैं, आप अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल करके आप ईश्वर का वंदन कर रहे हैं, गौणी भक्ति। आप विधि, अलग अलग विधि को फॉलो कर रहे हैं। वेरस पराभक्ति जो है वो उत्तम, सर्वोत्तम भक्ति मानी जाती है। अब पराभक्ति मीन्स जिसमें आप इन सब चीज़ों के परे पार चले जाते हैं, जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप इस भक्ति से परे केवल प्रेम संबंध आपका ईश्वर से बना है। आप जो भी कर रहे हैं वो मानसिक तौर पे कर रहे हैं। आपको ईश्वर के चरणों पर पुष्प चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं मिल रहे और आपकी भक्ति पूर्ण नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। आप यदि पराभक्ति के स्टेट में हैं तो आप मानसिक तौर पे उनके चरणों, आपको मूर्ति के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको मानसिक तौर पे प्रभु चरण, आप उनके साथ इतना जुड़ जाते हैं, माई प्रभु चरण मीठे लागे, कि वो चरण मीठे लगते हैं आपको, आप उन्हीं के साथ जुड़ गए तो वहाँ पर मानसिक तौर पे आप कुछ भी अर्पण कर दीजिए। तो पराभक्ति सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। अब लोगों की आंखें खोलना भी बहुत ज़रूरी है। लोग, कहा जाता है कि सत्संग आप करें, ईश्वर का गुणगान करें, और सत्संग में ज़्यादातर चर्चा ईश्वर की ही होती है। लेकिन आजकल लोग जो हैं वो जब बैठते हैं तो किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक औरत के बारे में, महिला के बारे में बात करने लगते हैं, उसकी कुरीतियों के ऊपर। इसको हम क्या भक्ति मान सकते हैं, या ये भी एक सत्संग टाइप ही है और करना नहीं चाहिए लेकिन लोग अज्ञानता के कारण कर रहे हैं? मैं ये मानता हूँ दीपक जी कि सत्संग में या जहाँ भी लोग जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो अनेकों लोग बैठ करके जो नहीं आया है, उस समय प्रेजेंट नहीं, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। दो लोग बात कर रहे हैं पर आपस में अपनी बात नहीं कर रहे, अपने कल्याण के बारे में बात नहीं हो रही, किसी तीसरे की बात हो रही है। दो ग्रुप बात कर रहे हैं, तीसरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। चार लोग बात करें, पांचवें के बारे में बात कर रहे हैं। सो जहां आपका मन जा रहा है वहीं आपकी ऊर्जा जा रही है और उनसे आप जुड़ रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी शराबी से जुड़ता है, अनेकों दिन उसके साथ बैठता है, किसी जुआ खेलने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ता है, उसके साथ मिलता है, बैठता है, तो आप देखेंगे थोड़े दिनों में उसके मन पर वो प्रभाव पड़ता है और वो कर्म शुरू कर देता है। जी। इसी तरह से यदि एक व्यक्ति भक्त से मिलता है, भक्तों से मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है, तो उन भक्तों के अंदर जो प्रेम है, जो प्रेम की धारा बह रही है, उस धारा में ये व्यक्ति भी स्नान करता है और इसके मन पर वो प्रेम का, भक्ति का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए होना तो यही चाहिए दीपक जी कि जहाँ जावे मन, जहाँ आपका मन जा रहा है वहीं आपका तन भी पीछे पीछे चला जाएगा और वहीं आपका कर्म बन जाएगा। वैसे संस्कार आपके कर्म बना देंगे। होना तो यही चाहिए, बट बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि लोग इस समय बैठे तो इस ऐसे पर्पस के लिए हैं कि जहाँ उनको भजन गाना है, जहाँ उनको स्मरण करना है, जहाँ उनको ईश्वर से जुड़ना, जहाँ उनको ध्यान करना है, जहाँ उनको गुणगान गाना है ईश्वर का, पर उनकी ज़बान चाहे गुणगान गा रही होगी पर उनका मन कहीं और होगा। इसलिए मन से, भावना से जुड़ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ईश्वर को शरीर से कर्म करके कभी नहीं पाया जा सकता है जब तक आपका मन, भावना नहीं जुड़ती है। मन शुद्ध होना ही बहुत ज़रूरी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब जो हमें कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जैसे कृष्ण के बारे में उनकी गाथा बताई जाती है, या महाभारत बताई जाती है, या रामलीला हम करते हैं, देखते हैं जी, तो उसमें ज़्यादातर जो राक्षस होते हैं, जब कोई भक्ति कर रहा होता है तो वहाँ जाके उत्पाद मचाते हैं, दारू पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, वहाँ तंग करते। वो सेम प्रोसीजर तो नहीं लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं इस समय और मान रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं? मुझे लगता है दीपक जी कि राक्षस अभी बाहर कम, अंदर ज़्यादा है। अच्छा, तो अंदर का राक्षस हम अगर मार लें, क्योंकि हम जब आंखें बंद करते हैं, हम जैसे ही प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं तो हमारे अंदर के अनेकों राक्षस हमें, हमारा मन नहीं टिकने देते। नहीं तो ये लोग कहीं राक्षस तो नहीं बन गए? मुझे लगता है कि राक्षस कभी भी कोई एक अलग प्रजाति नहीं है। मुझे लगता है कि राक्षस भी देव हो सकते हैं, हर असुर देव हो सकता है। पर बात यह है, और क्योंकि वो देव ही है, जब वो भूल जाएगा कि मेरे को क्या करना था, मैं अपने असली रास्ते से भटक गया हूँ,
तो भटका हुआ देवता ही इंसान है और भटका हुआ इंसान ही राक्षस है। जब भटका हुआ देव है, वो भटक गया, उसको याद भूल गया, वो आकर इंसान बन गया। इंसान को क्या कर्म करना था? उसका सबसे पहली ड्यूटी क्या है? अपने परम लक्ष्य को जानना, अपने आप से जुड़ना, मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना। इसके लिए सारे रास्ते बताए गए। पर जब भटक गया इंसान भी तो वो राक्षस है। इसलिए राक्षस कोई बुरा नहीं है, हमें ही बस अपने इस राक्षस मन को समझाना है कि नहीं, मेरा परम लक्ष्य क्या है। और भक्ति की जो धारा बहती है दीपक जी, इसमें वो सारा मल, वो सारा मैल धुल जाता है। कई ऐसे लोग धरती पे हुए जिनकी मिसाल दी जाती है भक्ति में। जैसे हमने शुरुआत में कहा भगवान हनुमान, वो भक्ति के मार्ग पर चलते चलते वो ईश्वर बन गए। जी, क्यों ऐसी मिसाल दी जाती है? उन्होंने ऐसी कौन सी भक्ति की है जिससे वो मिसाल बन गए और ये लोग भी कर रहे हैं, ये बन नहीं पा रहे? जी दीपक जी, जब तक सनातन धर्मों की बात की जाती है तो वहां पर नारद भक्ति सूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। जहां पर नारद जी ने इन सब भक्ति मार्ग की बात करी है। अगर हम इन भक्तों की बात करते हैं, चाहे वो हनुमान जी हैं जिनमें 9 की 9 भक्तियां थी, पराभक्ति में सर्वोत्तम हनुमान जी, हम बात करें मीराबाई की, हम बात करें गुरु नानक देव की, हम बात करें सूरदास की, अनेकों भक्त हुए जिन्होंने भक्ति मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को पाया। अभी हमारे लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं, मुझे लगता है सुनने वालों को और आसान हो जाएगा। ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी, वो मगरमच्छ और बंदर की, कि एक मगरमच्छ की बंदर से दोस्ती हो जाती है। वो रोज बंदर को अपनी पीठ पर बिठा करके घूमने जाता है। एक दिन वो अपनी पत्नी को बताता है कि मेरा दोस्त है बंदर, तो आज मैं उसके घर खाने पे जा रहा हूँ। पत्नी हैरान होती कि बंदर से तेरी मित्रता हो गई, तो मुझे तो बंदर का कलेजा खाना है। अब पत्नी हट कर बैठी। अब पत्नी का हट और बाल हट दोनों बड़े मशहूर हैं। जब स्त्री ने हट कर लिया तो इस मगरमच्छ को तो मानना पड़ा। इसने अपने मित्र को, उसने कहा अपने मित्र बंदर को घर पे इनवाइट करो खाने पे और मैं उसका कलेजा खा जाऊं। अब इसने, मगरमच्छ ने उसको इनवाइट कर लिया। ये कहानी आपने पहले जरूर सुन रखी होगी, पर आज इसको अलग ढंग से समझते हैं। तो इनवाइट कर लिया और बंदर को कहा कि भाई ऐसा ऐसा, मेरी पत्नी तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती। अब बंदर बुद्धिमान था, उसने कहा ऐसा है, अच्छा मित्र तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना कलेजा, क्योंकि खाने पे जा रहा हूं तो मैंने दांत और पेट बस साथ में ले लिया, बाकी मैंने सब पेट पे टांगा हुआ है। तो कलेजा तो पेट पे टांगा है, कलेजा चाहिए तो आओ मुझे वापस पेट पर लेके चलो, मैं कलेजा दे देता हूँ, खिला दो। ये मगरमच्छ बातों में आ गया, चला वापस और बंदर ने छलांग मारी और पेड़ पर अपनी जान तो बचा ली। पर अब हमें यहाँ पे ये समझना है, जैसे बंदर ने अपना कलेजा पेड़ पे टांगा नहीं टांगा इसको बताया, वैसे हमें भी अपना जो कलेजा है, जो दिल है ना जी, ये हमेशा उस परमात्मा के साथ जोड़ कर रखना है। हम चाहे संसार का कोई भी काम करते हैं, संसार का कुछ भी कर्म करो, ये जो कलेजा है ना, ये ईश्वर से जोड़ के रखेंगे ना जब। लेकिन मुश्किल क्यों है ये? मुश्किल इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है या जानकारी नहीं है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभाव है, अज्ञानता है। अभाव है जानकारी का, ज्ञान का, अज्ञानता ज़्यादा है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम करना नहीं शुरू करते हैं। ये मुश्किल नहीं है, एक ऐसा रस है, एक ऐसा नशा है, एक ऐसा आनंद है जिसको लगता है वो वापस नहीं आता इस मार्ग से। भगवान को पाने का कोई आसान मार्ग है कि इतना सब करना ही पड़ेगा? क्योंकि इसमें भक्ति में कुछ नहीं करना, बाकी सब जगह बहुत कुछ करना है। भक्ति मार्ग में तो कुछ करना ही नहीं। एक भक्त को तो कुछ भी नहीं करना। शबरी ने अपने जूठे बेर खिला करके भी परमात्मा को हासिल कर लिया। नहीं, वो तो एक, अगर हम देखें तो वो भगवान राम को उन्होंने बेर खिलाए तो वो सीधा भगवान पूज बैठे। भगवान पूज नहीं बैठे, किस भावना से उसने बेर जूठे किए कि मैं कहीं मेरे प्रभु को कोई खट्टा कड़वा बेर ना खिला दूं, सब मीठे जाएं। भाव इंपॉर्टेंट है। ईश्वर तक आपके 56 भोग थोड़ी पहुंच रहे हैं, आपका भाव पहुंच रहा है। मतलब हम किसी को भी, मान लो हम आपको या किसी को भी उसी भाव से, जिस तरह से उन्होंने राम जी को बेर खिलाए थे, अगर हम उसी भाव से अगर ये करें तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। ईश्वर को आपका भाव ही चाहिए। ईश्वर कहाँ है? दूर नहीं है कहीं भी।
ईश्वर आपके साथ है, आपके सामने है, आपके पास है। पर बात यह है कि आपका भाव कम है, भाव में कमी है, भावना में कमी है। यदि आपकी भावना पूरी तरह से सच्ची है तो आप कुछ भी करेंगे ईश्वर को। ईश्वर तो पत्थर में लोगों ने ईश्वर को पा लिया। आजकल तो लोग जो भी सामने से व्यक्ति आता है उसकी कुरीतियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इसमें ये वाली खामी है, इसमें ये वाली खामी है, और खामियां करते रहते हैं। क्या ये सही है? हाँ, सही तो नहीं है दीपक जी। इसीलिए तो ईश्वर से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ही है जिसमें कोई खामी नहीं है। एक वही है जिसमें कोई कमी नहीं है। अदरवाइज मैं दूसरे की कमियां देख रहा हूँ, दूसरे मेरी कमियां देख रहे हैं, कौन है जिसमें कमी नहीं है? तो ये एक आदत हो गई है कि हम बहुत निम्न, हमारी जो चेतना है वो बहुत निम्न स्तर तक आ चुकी है, बहुत नीचे गिर चुकी है, जिसमें हम इन सब कामों में, जहाँ हम जब दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे उसकी निंदा कर रहे हैं, चाहे उसकी चुगली कर रहे हैं, तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हमारी ऊर्जा उसके साथ जुड़ जाती है। जब उसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसके जैसे गुण धारण करने लग जाते हैं। अब देखिए भक्तों ने कहाँ तक बात कह दी। रहीम जी ने कहा, रहमन इस संसार में सबके लागू पाए जी, रहमन इस संसार में सबके लागू पाए, ना जाने किस भेष में नारायण कब मिल जाए। कि मैं सबके, अब ये नहीं कि सड़क पर चलते मैं पाँव ही छूने शुरू कर दूं, अर्थात ये कि मैं हर एक में उस ईश्वर को देखना शुरू कर दूं। पता नहीं कौन कब किस समय किस रूप में मेरे नारायण, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे स्वामी मुझे मिलने आ जाए। आपने कहा कि आत्मा काफी निम्न स्तर पर आ गई है जी। कि अचानक तो नहीं हुआ होगा। ये इसमें समय लगा है। कैसे हुआ है? इसमें देखिए जनरेशन्स, जब अभी हम अपने बच्चों को क्या एजुकेशन दे रहे हैं, आजकल लोग क्या एजुकेशन देते हैं, व्हाट आर दे टीचिंग देम? दे आर टीचिंग देम कि आपके, पहली बात तो ये होना चाहिए, लड़कियां हो गई लड़का ज़रूर होना चाहिए, फिर बच्चा हो गया तो ये सुपीरियर हो, तुम इन्फीरियर हो, फिर बच्चे को हाँ अच्छे स्कूल में जाना है, अच्छा कपड़ा, अच्छा फ़ोन होना चाहिए, ये लो तुम्हें सबसे महंगा फ़ोन लेके दिया, बच्चे को मैंने सबसे अच्छे स्कूल में डाला, बच्चे तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हारी नौकरी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी कमाई अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा मकान अच्छा होना चाहिए, डबल स्टोरी होना चाहिए, तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए। तो जब हम उसको संसार 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 ही सिखा रहे हैं, हम उसको केवल मटीरियलिस्टिक चीज़ों का ज्ञान दे रहे हैं कि वो हासिल करो जैसे भी करो, तो उसकी ज्ञान में, उसके मन में तो यही जा रहा है कि संसार ही पाना है। अब संसार ही पाना है तो मतलब जब ये 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म 10 जन्म यही हुआ, तो वो आत्मा, वो मन, वो भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया। उसको संसार नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाता है। नहीं जी, उसके पास हजारों ब्लेसिंग्स, नियामतें, अच्छी चीज़ें, देन होंगी, आशीर्वाद होंगे मिले हुए, पर एक चीज़ नहीं है, वो रो रहे हैं। इसीलिए तो सब बंदे दुखी हैं, इसलिए तो हर एवरीबडी इज अनहैप्पी, इन पेन, ग्रीफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन यही चीज़ सिखाई। अब ये बदलेगा कैसे? जब हम एक जनरेशन से अगली जनरेशन को ये सिखाएंगे कि ये संसार के लिए ज़रूरी है, परंतु आत्मा को खुशी देने के लिए आत्मा का भोजन वो है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए ये सारा ज्ञान जो है उनको अंधकार से निकालेगा। अंधकार कितना भी हो जाए दीपक जी, एक छोटा सा दिया, एक छोटा सा लैंप, एक छोटा सा बल्ब भी जला दिया जाए तो रोशनी होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि लोग खुद ही अपनी आंखों के आगे हाथ रख कर रो रहे हैं कि अंधकार है, अंधकार है। बिल्कुल। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते। प्रकाश तो दूर है ही नहीं, प्रकाश तो केवल यहाँ से इतना नीचे भर देखना, और यहाँ प्रकाश है, यहाँ प्रकाश है, मेरे अंदर ही प्रकाश है। सिर्फ मैं स्विच ऑन नहीं कर रहा हूँ, स्विच ऑन नहीं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति कमरे में आकर के कहता है कि बड़ा अंधेरा, बड़ा अंधेरा, स्विच उसके पास है, वो स्विच तक नहीं जा रहा है, बस इतनी ही दूरी है। कुछ लोग निराकार भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसा वो क्या सही कर रहे हैं? हाँ नहीं, निराकार ईश्वर का आकार तो नहीं है। ईश्वर का आकार कहाँ है? क्या ईश्वर का हमारे जैसा शरीर है? हमारे जैसी 2 आंखें, नाक, कान, होंठ, ऐसे ही शरीर है क्या? नहीं है। ईश्वर एक ऊर्जा है। गॉड इज एन एनर्जी, वो एक ऊर्जा है। उसको हम जिस भी रूप में देखना चाहते हैं वो उसी रूप में हमारे सामने आ जाता है। वही परम शक्ति है। शक्ति जिस रूप में हम देखना चाहते हैं उसी रूप में हमारे सम्मुख आ जाती है। तो बात यह है निराकार या साकार रूप की साधना की, भक्ति की। तो एक
देहधारी मनुष्य के लिए निराकार के साथ जुड़ना शुरुआत में मुश्किल होता है, क्योंकि निराकार को समझना, उससे जुड़ पाना कि आकार नहीं है तो मैं किससे जुड़ूं। जी। एक बिगिनर के लिए आपको ए फॉर एप्पल सिखाने के लिए भी उसको फोटो दिखाने पड़ते हैं, एप्पल दिखाना पड़ता है, ए फॉर एलिगेटर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, उसको दिखाते हैं आप। एक बड़े व्यक्ति को बी फॉर बॉल और बैट दिखाना नहीं उसको पता है। टेलीविज़न के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से भी लोग भ्रमित हुए हैं ईश्वर को जानने में। उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो ऐसे, यहाँ हम आंख खोलेंगे तो यहाँ कोई ऐसी शक्ति आ जाएगी, ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो तो ऐसा तो नहीं भ्रमित होगा। नहीं, उसने हमारी टेलीविज़न ने हमारी केवल हमें भ्रमित नहीं किया है, कई जगह सहायता भी करी है। बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स जहाँ लोगों को समझाना मुश्किल था, टीवी ने मदद की। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं, मैं ये कहता हूँ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कितना, कब, कैसे, किस प्रकार से करते हैं। अग्नि वही है जिससे खाना बनता है, अग्नि वही है जो लोगों को जला सकती है। नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो तो एक अच्छा माध्यम है, लेकिन लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जैसे कि हम आप यहाँ बैठे हैं imagination, तो जी। यहाँ भगवान प्रकट होंगे, जी, कुछ होगा ऐसे। वो अपनी इमेजिनेशन, अपनी इल्यूजन की दुनिया में चले जाते हैं। जी। इसीलिए एक ज्ञानी गुरु की, एक टीचर की आवश्यकता हमेशा रहती है। इसलिए रहती है क्योंकि वो हमारे मन के भ्रम को, हमारे इल्यूजन को, हमारी अपनी ही इल्यूजन वाली दुनिया को जिसमें हम रह रहे हैं कि हाँ, तो उसमें से हमें निकालता है और असल रियलिटी से हमें जोड़ता है। वो इल्यूजन्स हैं, बहुत सारे लोग इल्यूजन में रहते हैं, इसीलिए तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसीलिए तो सबने अपना अपना क्षेत्र बुक कर लिया कि ये मेरा देवता है, ये मेरी देवी हैं, इसके साथ हम जुड़े, इसके साथ तुम नहीं जुड़ सकते। हमने अपनी अपनी इतनी बाउंड्री वॉल्स बना ली कि हम अपने आप को, हमें लगता है कि हमने दूसरों की गिर्द बाउंड्री बनाई, पर असल में हमने अपने ही इर्द गिर्द एक फेंसिंग कर दी। और कई संसार बना लिए हैं, कई संसार बना लिए। अलग अलग धरतियां बन गई, अलग अलग हमने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना ली जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे, हम खुद कैद हो गए। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो ज्ञानी लोग हैं, जब वो ज्ञानी मार्ग पर चलते हैं, ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, तो वो उसे उत्तम मानते हैं। योगी जो हैं वो योग मार्ग को उत्तम मानते हैं। तो इसमें कुछ सही कौन है? देखिए दीपक जी, पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के कई रास्ते हो सकते हैं जी, और भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया कि अनेकों मार्ग हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग यदि कहा जाए, एक ज्ञानी को यदि ज्ञान मार्ग फॉलो करना है तो बिल्कुल करना चाहिए, पर ज्ञान के साथ भक्ति जोड़ लेनी चाहिए, भाव जोड़ना ना चाहिए। ज्ञान के साथ भक्ति जोड़ देनी चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ क्यों बोला भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कि भक्ति मीन्स प्रेम। मैं तो प्रेम से बिक जाता हूँ, मैं प्रेम से मेरा मोल केवल प्रेम है और किसी चीज़ से तुम मुझे खरीद नहीं सकते हो। मुझे पाना, अगर ईश्वर को समझना है किसी को, तो केवल और केवल भक्ति से समझा जा सकता। भक्ति मीन्स प्रेम से, समर्पण से समझा जा सकता है। निस्वार्थ भाव से। हाँ, निस्वार्थ भाव से, समर्पण के भाव से और प्रेम के भाव से, कि ईश्वर का मोल केवल प्रेम है, अदरवाइज उसको खरीदा नहीं जा सकता है। सो भक्ति को आप किसी भी मार्ग पर चलने वाले, किसी भी पथ के मार्गी हैं, आपको भक्ति उसमें जोड़ देनी चाहिए, मतलब समर्पण, प्रेम पूर्ण, भाव पूर्ण समर्पण जोड़ देना चाहिए। अगर हम परिवार को देखें, क्योंकि लोगों को समझाना हमें लगता है कि सरल माध्यम से समझ पाए लोग। परिवार को देखें, परिवार में माता पिता बच्चे एक परिवार है, इसमें जो सही भाव है भक्ति का, अगर इनमें से किसी से हम सीख सकते हैं तो वो कौन है? माता से सीखी जा सकती है। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अब कलयुग चल रहा है, पर अदरवाइज क्योंकि माँ की ममता, अगर भक्ति सीखनी है तो माँ जैसे निस्वार्थ भाव से प्रेम देती है, वो माता से सीखी जा सकती है। वैसे भक्ति में भी आपने सुना, मातृ भक्ति, देश भक्ति, पितृ भक्ति, देव भक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति। अभी जो हम बात कर रहे हैं ईश्वर भक्ति की कर रहे हैं, पर भक्ति तो मातृ भक्ति भी है। एक बच्चे का भी माँ के प्रति जो भाव, जो भक्ति होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, प्रेम पूर्ण, निस्वार्थ भाव पूर्ण। वो जो भाव माता के अंदर पैदा होता है अपने संतान के लिए हो या परिवार के लिए, वो एक भाव उससे भी सीखा जा सकता है। कि वो भक्ति है। बिल्कुल। इसी भाव से आप पूरे संसार में कोई भी काम करें, इससे करेंगे तो वो सारे संसार की माता है, वो उससे सीखा जा सकता है। गुरु हजारों माताओं का दिल मिला करके गुरु का दिल बनता है, इतना करुणामयी दिल होता है। सच्चे गुरु की बात कर रहा हूँ मैं, सच्चे गुरु का दिल। इसमें गुरु की भी आवश्यकता होती है?
नहीं, आप गुरु तो आपको ज्ञान देता है ना। गुरु आपको इल्यूजन में, भ्रम में जाने से रोकता है। गुरु आपका मार्गदर्शन करता है। तो ये गुरु को तो सबसे पहले, ईश्वर से पहले गुरु को स्थान दिया गया है। ठीक है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अंत में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों को कोई आप अंत में कोई बात बताना चाहें तो बताएं। मैं यही कहूँगा दीपक जी, इस वीडियो के माध्यम से संदेश जो मैं देना चाहूँगा वो यही है कि सब में वही परमात्मा है। इसी बात को याद रखें कि सब में उस परमात्मा के अंश को देखें और सबसे प्रेम करें। यदि आप सबसे उस परमात्मा के बनाए हुए संसार से प्रेम करेंगे तो आप ईश्वर को सहज ही पालेंगे। ईश्वर को कहीं खोजने, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौणी भक्ति से, अपरा भक्ति से पराभक्ति की ओर आइए, जहां आपको ये समान सामग्री के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। आप मन से, भावना से ईश्वर को समस्त संसार अर्पित कर दें, अपना सर्वस्व उसको दे दें और उसके हो जाएं। और जो उसका हो जाता है उसको इस संसार में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। उसको दुख में भी परम आनंद मिलता है। वो कभी भी उस आनंद के खजाने से वंचित नहीं रहता है। इसलिए मेरा यही मैसेज है आज के इस एपिसोड में कि भक्ति सबसे सरल, सबसे आसान मार्ग है कि आपको केवल प्रेम, जो प्रेम आप स्वयं के लिए रखते हैं, जो प्रेम आप केवल परिवार के कुछ गिने चुने रिश्तों के लिए रखते हैं, वो सब के लिए रखना है। मित्र बन जाओ, सखा बन जाओ, दास बन जाओ, है ना, सब बनो। एक जो व्यक्ति कहता है मैं कुछ नहीं करता हूं, वो भी करता है। जब वो पहली बार कहीं सुनने जाता है सत्संग में, तो वो श्रवण कर रहा है, सुन रहा है। उसको नहीं पता, वो श्रवण भक्ति को फॉलो नहीं, वो सुन रहा है ईश्वर का सत्संग। दूसरे नंबर पर जब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा श्रद्धा भाव पैदा होता है तो वो गुनगुनाने लगता है भजनों को, भजन सुनता है। अगर केवल मैकेनिकल सिस्टम हो तो फिर तो श्रवण, तो सत्संग चल रहा है, वो रेडियो पे चलता है। माला जपना है, किसी मशीन को आप प्रोग्राम कर दीजिए, वो सारा दिन माला जपती रहे, उसको थोड़ी ईश्वर मिल जाएगा। मैकेनिकली करने से ईश्वर नहीं मिलेगा, आपको दिल से करना है। आप एक मोबाइल फ़ोन पे, एक रेडियो पे, एक टेप रिकॉर्डर पे कुछ भी चला दीजिए, सारा दिन भजन चलते जाएं, तो क्या उस टेप रिकॉर्डर को भगवान मिल जाएगा? हमें मशीन नहीं बनना है, ये कर्म करने वाली, ये कर्म कांडों, आडंबरों में अपने आप को कैद नहीं करना है। भावपूर्ण जो भी करना है, भावना से करना है। आपके पास सामान सामग्री हो ना हो, आप भाव से कुछ भी देंगे, सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ पहुंच जाएगा। इसलिए ये सब किया जाता है। फिर वो स्मरण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, याद करता है, उन सत्संग के अंशों को याद करता है, उन भजन के लाइंस को याद करता है। वो स्मरण कर रहा है, उससे जुड़ा है। वो ईश्वर के चरणों में फिर मन ही मन उस ईश्वर की एक प्रतिमा बनाता है, एक सुंदर स्वरूप अपने आप में इमेजिन करने लग जाता है। सो जो कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो भी ये सब करता है। फिर वो अर्चना करता है, वंदन करता है, फिर वो कभी मित्र के रूप में ईश्वर को देखता है, उस गुरु को देखता है, उस शक्ति को देखता है, कभी उसके स्वामी के रूप में उसको देखता है। फिर वो आत्म निवेदन, मतलब अपने आप को उसके साथ जोड़ देता है और मानता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सब तुम्हारा प्रसाद है। तो जो कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, वो भी करता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होता है। इसलिए केवल एक चीज़ है, वो है भाव सच्चा रखें। शुक्रिया गौरव जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत आभार ये अवसर देने के लिए। मुझे, या हम यूँ कहें, हमें ऐसा लगता है कि शायद अब आप समझ पाए होंगे कि भक्ति क्या है, भक्ति योग क्या है, उसे कैसे करना है। और इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप परिवार से भी सीख सकते हैं। जब आपके परिवार में कोई कष्ट तकलीफ आती है तो उस समय आपका भाव किस तरह का होता है। सभी को ईश्वर रूप में आप मानिए, और ये पूरा संसार किसी को भी कष्ट है, जिस तरह से आप अपने परिवार के लिए खड़े होते हैं, अगर ऐसे ही आप खड़े होने लगेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ईश्वर कहीं दूर नहीं बल्कि आपके सामने ही है। तो भाव शुद्ध रखें और प्रेम से सभी को देखें। हमारी इस पेशकश पे ज़रूर अपनी राय रखें कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।